ओके रिधांशु, आज आपको कौन सी कहानी सुननी है? आज मुझे ढोलकपुर जंगल की कहानी सुननी है माँ। ढोलकपुर जंगल की। ओके, तो बच्चों आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ ढोलकपुर जंगल की कहानी। सबसे पहले हेलो बच्चों, स्टोरी विद अनवी पर मैं हूँ अनवी और आज एक बार फिर आप सबके लिए लेकर आई हूँ अच्छी स्टोरी। ओके, अब रिधांशा ने बोला है कि उसे ढोलकपुर जंगल की कहानी सुननी है, तो आप सब बच्चों को भी मैं सुना रही हूँ ढोलकपुर जंगल की आज कहानी। तो आज जो ढोलकपुर जंगल में होने वाला है, कुछ नया हुआ है ढोलकपुर जंगल में बच्चों। ढोलकपुर जंगल में हुआ है कौन सबसे सुंदर प्रतियोगिता यानी कंपटीशन। और इस कंपटीशन में सारे जितने भी ढोलकपुर जंगल के एनिमल्स हैं, लोग हैं, वहाँ पे सबने पार्टिसिपेट किया। उसमें सब लोग आए ढोलकपुर जंगल में। जो एक रुस्तम शेर ने कंपटीशन रखा है कौन सबसे सुंदर, उसमें सभी जितने थे सब आए। और फिर चंपा लोमड़ी जो है वो बड़ा सुंदर एकदम बन करके आई। चंपा लोमड़ी बहुत सुंदर बन करके आई। तो चंपा लोमड़ी जब बहुत सुंदर बनकर आई और चलने लगी, सारे लोग उसे बस देखते ही रह गए। अरे चंपा लोमड़ी इतनी सुंदर, सब ऐसे हो ऐसे करते रह गए। बहुत सुंदर लग रही थी चंपा लोमड़ी। उसके बाद में मोंटी बंदर आया, सज धज कर सूट बूट पहन करके, वो भी चला। वो भी बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत हैंडसम लग रहा था, बहुत क्यूट लग रहा था। तो सब कहने लगे अरे अब चंपा लोमड़ी जीतेगी या फिर मोंटी बंदर जीतेगा। अभी ये सब सोच ही रहे थे कि तब तक बग्गा हिरन आया। बग्गा हिरन, ओ माय गॉड, क्या लग रहा था बग्गा हिरन। एकदम सूट बूट पहन करके, एकदम शाइनिंग शूज थे उसके, और इतने स्टाइल से वो चल रहा था कि सब बस बग्गा हिरन को देखते ही रह गए। इस तरह से बहुत सारे एनिमल्स जो हैं वहाँ पर आए और उन्होंने वॉक किया और फिर सबने अपनी अपनी सुंदरता दिखाई। जब सबका हो गया तब रुस्तम शेर जो है वो बोलना शुरू किया। रुस्तम शेर ने बोला, हाँ तो भाई जैसा कि आप सब देख रहे थे कि किसी भी एक को चुनना जो है वो मेरे लिए बड़ा मुश्किल है, क्योंकि सब एक से बढ़कर एक सुंदर बन कर आए थे आज। और भाई क्या कहने हैं हमारे ढोलकपुर जंगल के, क्या कहूँ मैं अपने इस ढोलकपुर जंगल के बारे में। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही उम्दा आज इन लोगों ने अपना दिखाया। इस तरह से रुस्तम शेर बोलता है। फिर बोलते हैं रुस्तम शेर क्या कहता है, वैसे अब क्योंकि विनर तो एक ही होगा, विजेता तो एक ही होगा और उसे मुझे चुनना होगा, तो मैं चुनना चाहता हूँ बग्गा हिरन को। अब आज से ढोलकपुर जंगल का जो सबसे सुंदर जानवर, जो सबसे सुंदर एनिमल है वो है बग्गा हिरन। और फिर बग्गा हिरन जैसे ही अपना नाम सुनता है वो बड़ा खुश हो जाता है, चाहता है रुस्तम शेर से प्राइज वगैरह जो है वो लेता है। और फिर बग्गा हिरन एकदम हंसते मुस्कुराते हुए अपने घर जाता है। अब पूरे ढोलकपुर जंगल में बग्गा हिरन क्या हो गया, सबसे सुंदर। वो अपने अंदर इतना बैठा लेता है कि मैं जो हूँ पूरे ढोलकपुर जंगल में सबसे सुंदर मैं ही हूँ। और फिर इसी तरह से अपने दिमाग में बैठा करके वो अपने घर जाता है और फिर खाना ना खा करके आराम करता है। तो आराम करते करते सोचता है अपने मन में कि अब तो पूरे ढोलकपुर जंगल में सबसे सुंदर मैं हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई आए और मुझे पकड़ ले, अब क्योंकि मैं ही सबसे सुंदर हूँ। तो उसके अंदर मन में धीरे धीरे डर बैठने लगता है। सोचता है कि अगर मैं बाहर निकलूं तो कहीं किसी ने पकड़ लिया तो, कहीं मुझे अपने साथ ले गया तो, कहीं शेर आ गया, कहीं कोई क्या कहते हैं दूसरा जानवर आ गया, उसने मुझे पकड़ लिया तो तब मेरा क्या होगा, क्योंकि मैं तो अब सबसे सुंदर हूँ। इस तरह से वो सोचने लगता है बग्गा हिरन। इसे सोचते सोचते एक दो दिन होते हैं और बग्गा हिरन अपने इस डर की वजह से बच्चों बाहर निकलना बंद कर देता है। वो घर से बाहर ही नहीं निकलता है। वो सोचता है मैं तो इतना सुंदर हूँ, कहीं किसी ने नज़र लगा दिया, कहीं किसी ने देख लिया, कहीं किसी ने मुझे पकड़ लिया, बस वही डर लेते लेते वो अपने घर के अंदर ही बंद रहता है। फिर तभी बग्गा हिरन को एक दिन शिकारी दिखाई देता है। वो सोचता है कि चलो इस शिकारी आ रहा है, शिकारी को मैं बुलाता हूँ और इसको सारी बात बताता हूँ। और फिर शिकारी से मैं कहूँगा कि शिकारी भाई मेरे लिए मुझे अपने साथ शहर ले चलो और वहाँ पर मुझे कुछ अच्छा सा छोटा सा एक घर बना करके दे देना, मैं वहाँ पे रहूँगा। यहाँ पर मुझे बड़ा डर लग रहा है, मुझे यहाँ पे डर लग रहा है कि कहीं कोई पकड़ ना ले। इस तरह से मन में सोचता है। और फिर तभी शिकारी जब उसके पास आता है बग्गा हिरन के, तब बग्गा हिरन उसको सारी बात बता देता है कि शिकारी भाई मैं देखो ढोलकपुर जंगल का सबसे सुंदर हूँ, मैंने ये कंपटीशन जो है जीता है सबसे सुंदर कौन, और अब मुझे डर है कि कहीं यहाँ के आसपास जो रहने वाले हैं वो मुझे
पकड़ ना ले। तो इसलिए मैं चाहता हूँ आप मुझे शहर ले चलें और वहाँ पर जा कर के मेरे लिए आप एक छोटा सा घर मुझे आप दे दीजिएगा, मैं वहाँ पे आराम से रह लूँगा, कोई काम कर लूँगा, लेकिन मुझे अब ढोलकपुर जंगल में नहीं रहना। इस तरह से जो बग्गा हिरन होता है वो उससे कहता है। अब शिकारी क्या कहता है? शिकारी कहता है अच्छा तो अब ये जो है ढोलकपुर जंगल में नहीं रहना चाहता है और अब मैं इसको ले जा सकता हूँ। तो शिकारी अपने मन में ऐसा सोचता है और फिर कहता है ठीक है चलो चलो मैं तुम्हें ले चलता हूँ अपने साथ। और फिर शिकारी बग्गा हिरन को अपने साथ ले जाता है। अब शिकारी तो बड़ा खुश होता है कि चलो बिना शिकार के, किसी शिकार के मुझे इतना सुंदर हिरन मिल गया, अपने आप हिरन मेरे पास आ गया। और फिर शिकारी अपने पास लेकर जाता है और उसे बंद करके रख लेता है अपने पास। अब बग्गा हिरन क्या सोचा था कि वो तो अपना एक अलग से घर बना के रहेगा, लेकिन शिकारी उसे क्या करता है? पकड़ लेता है, अपने पास में रख लेता है। फिर जब शिकारी की कैद में हो जाता है बग्गा हिरन, तब बग्गा हिरन फिर अपने मन में क्या सोचता है कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी। अपने मन में उसने डर बैठा करके कि कोई मुझे पकड़ लेगा मेरी सुंदरता की वजह से, और मैं अपनी ही गलती की वजह से यहाँ पर कैद होकर के रह गया हूँ, मुझे शिकारी ने पकड़ लिया है। तो इस तरह से बच्चों बग्गा हिरन का जो डर था उस वजह से बग्गा हिरन शिकारी की कैद में आ जाता है। तो बच्चों हमें कभी भी क्या सीखा रिधांशा हमने कि हमें कभी भी अपने मन में किसी भी बात का डर नहीं बैठा कर रखना चाहिए। हमेशा अगर आपके मन में किसी भी चीज़ का डर है या किसी भी चीज़ को आपको दिक्कत हो रही है तो तुरंत जाकर के अपने पेरेंट्स से बात करनी चाहिए, उनको बताना चाहिए। लेकिन किसी भी चीज़ का डर अपने मन में बैठाकर, किसी भी चीज़ का, चाहे आपकी पढ़ाई का डर हो, चाहे किसी दोस्त का डर हो, कुछ भी कोई भी बात हो, वो तुरंत जाकर के अपने पेरेंट्स से बात करनी चाहिए, उनको बतानी चाहिए। छोटी सी कहानी कैसी लगी आपको? और रिधांशा आपको कैसी लगी? बहुत अच्छी। बहुत अच्छी। अब आप कभी अंदर मन में डर बैठाओगे किसी बात का, मुझसे शेयर करोगे? ओके। तो बच्चों कल फिर मिलूंगी किसी नई कहानी के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, बहुत सारा प्यार, बाय।